बड़ी खबर है, अलवर के बहरोड से बड़ी खबर है। बहरोड के गांव नांगलिया के पास युवक को मारी गोली। बाइक सवार 3 युवकों ने लूट के बाद युवक को गोली मारी। बड़ी खबर अलवर के बहरोड से आपको दे रहे हैं, जहां पर नांगलिया गांव है, उसके पास ही युवक को गोली मारी गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। बाइक सवार 3 युवक आते हैं, गोली मारते हैं और बाइक सवार युवक सुनील स्वामी जख्मी हुआ। घायल का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी जानकारी, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कौन वो हमलावर थे और अभी जो युवक जख्मी है उसकी हालत कैसी है, बताएं। देखो दीपा, मैं आपको बता दूं कि जो जख्मी युवक है उसकी हालत में भी सुधार है और हमलावर है वो बाइक सवार बताए जा रहे हैं। स्प्लेंडर बाइक पे 3 युवक थे। जो घायल युवक है वो गांव ढिस्का रहने वाला है, जो बहरोड की इंदिरा कॉलोनी में परिवार के साथ निवास करता है। आज उसकी छुट्टी थी, अवकाश था उसका, तो वो अपने परिवार जनों से मिलकर वापस लौट रहा था गांव के रास्ते। और जैसे ही वो नांगलिया गांव के पास पहुंचा तो जो बाइक पे सवार थे 3 बदमाश, उन्होंने रोका। उसके जेब में 350 रुपए थे, वो लूट लिए और जब उसने मोबाइल मांगा तो युवक ने नहीं दिया। इसी दौरान जब दूसरा युवक जो दूर खड़ा था उसने फायरिंग कर दी और वो लहूलुहान हो गया। वहां से वो थोड़ा भागा। भागने के बाद में लहूलुहान हालत में अपने भांजे को फोन किया और भांजा बहरोड से टेम्पो लेके गया। उसके बाद उसे टेम्पो से लेकर निजी अस्पताल पहुंचे हैं, वहां से रेफर कर दिया। गवर्नमेंट अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और यहाँ भी थोड़ी हालत गंभीर बनी हुई है, तो उसे जयपुर के लिए रेफर किया जा रहा है। जैसे ही सूचना मिली, थानाधिकारी विनोद साखला, डीएसपी महावीर सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली है और अभी क्षेत्र में नाकाबंदी करवा दी गई है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में टीमें रवाना हो चुकी हैं। पुलिस का प्रयास यही है कि कहीं न कहीं बदमाशों को जल्द ही अरेस्ट किया जाए, मामले का खुलासा किया जाए। लेकिन दीपा, मैं आपको बता दूं, बहरोड है, आप सब जानते हैं, पूरा राजस्थान जानता है कि अपराध की स्थली बना हुआ है। यहाँ फायरिंग होना आम बात हो गई है, लूटपाट होना आम बात हो गई है। पपला जैसे बड़े बड़े कांड यहाँ हो चुके हैं, तो फायरिंग होना बहुत छोटी सी बात हो चुकी है। लेकिन कहीं न कहीं थानाधिकारी हैं, महावीर सिंह शेखावत हैं डीएसपी, जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बदमाशों की तलाश कर रहे हैं। जितेंद्र, इस वारदात को कितना वक्त हो गया, कितनी देर पहले ये सब हुआ और अभी तक क्या पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली है आरोपियों के बारे में? देखो, करीब 2 घंटे पहले का वाकया बताया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी लापरवाही युवक ने भी की है कि वो अपने परिजनों को उसने सूचना दी, पुलिस को नहीं दी। परिजनों की लापरवाही रही है कि उन्होंने टाइम रहते पुलिस को सूचना नहीं दी थी। वो अस्पताल बहरोड आए, उसके बाद उन्होंने निजी अस्पताल ले गए, वहां से जाने के बाद सरकारी अस्पताल आए और उसके बाद पुलिस को सूचना दी है। यानी कि अपन यूं कह सकते हैं कि पुलिस को करीब 1 से पौने 2 घंटा देरी से सूचना मिली है। पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है, लेकिन बदमाश कहाँ है, किस स्थिति में है, किधर है, अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। बदमाश कौन है, बाइक के नंबर क्या है, कोई जानकारी नहीं। जख्मी युवक है उससे क्या बातचीत हो पा रही है, बोलने की स्थिति में वो है और परिजनों से भी क्या आपकी बातचीत हुई है? किसी पर शक है क्या? क्योंकि लूट की वारदात हुई है तो कहा यह भी जा रहा है कि कोई जानने वाला ही हो सकता है जो पहले से पीछा कर रहा हो, जो जानता हो कि उनके पास पैसे हैं और इसी मकसद से वो आए। किसी पर शक है इनको, परिवार को भी? दीपा, बिल्कुल मेरी स्वयं की उससे बात हुई है। जो मरीज है वो बोलने की स्थिति में है। उसने मुझे स्वयं को ये बताया है कि वो बाइक से आ रहा था, उसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। परिजनों ने कहा है कि उनके किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो घायल युवक है वो नीमड़ा की फैक्ट्री में काम करता है, अब अपने सुबह जाता है, शाम को रोजी रोटी करके शाम को अपने घर लौट आता है। उसके से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, उसने ये जरूर कहा है कि वो 2 युवक जो कि इनका चेहरा खुला हुआ था, अगर सामने वो आते हैं तो मैं उनको पहचान लूंगा। और एक युवक है जिसने मास्क लगाया हुआ था और सफेद रंग की शर्ट पहन रखी, जो दूर खड़ा था। कहीं ना कहीं जो 2 युवक हैं उनका ना नाम जानता है ना पता जानता है, और सबसे बड़ी बात है जो बाइक पे जो आए थे उसके नंबर भी नहीं देख पाया। जी चलिए, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा जितेंद्र। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। युवक की हालत अभी खतरे से बाहर फिलहाल स्थिर है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि पहले पुलिस को सूचित नहीं किया गया, पहले परिजनों को सूचित किया गया, देरी से पुलिस भी पहुंची। हालांकि लगातार जांच पड़ताल जारी है।